हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को अगर कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर सभी PDF मिल जाएंगी। कल हमने एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, उसमें आपको इसके पीछे के क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 38। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारत से लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? कितने साल भारत से बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? किसके आधार से? विधि के समक्ष समता के अधिकार से। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 14। आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, ठीक है, कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो उल्लेखित हैं? तो भाग 4 के ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद होता है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो पात्रता होती है वो निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 57। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसको उसके पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जो उस सदन का सदस्य नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के? एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत की संघीय शासन प्रणाली, भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक मिनट। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? क्या की जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसमें? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? क्या पूछा गया है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? ठीक है, पद अवधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का क्या पूछा गया है? प्रावधान, जो संविधान है उसका संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? वह कौन सा संविधान है, संविधान संशोधन अधिनियम है जिसको लघु संविधान कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन को। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।